हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। हमारी इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर मकबूल फिदा हुसैन जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर आखिरकार ये पेंटिंग्स का पागलपन आया कहाँ से। लोकप्रिय पेंटर और हमारी इस ऑटोबायोग्राफी के राइटर मकबूल फिदा हुसैन जी के जीवन में दो टर्निंग पॉइंट्स थे। सबसे पहला बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, जब उन्हें ये पता चला कि उनके अंदर एक पेंटर छुपा है, और दूसरा रानीपुर बाजार, जहां उनका अपने चाचा की दुकान में ध्यान ही नहीं लगता था और वो दिन भर बस बैठकर पेंटिंग्स ही करते रहते थे। ये देख उन्हें और उनके पिता को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि वो गल्ले में बैठकर धंधा तो नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग से। तो जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। लेखक मकबूल फिदा हुसैन जी अपने दादाजी से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो कहीं गुमसुम से रहने लगे। ना ही वो किसी से हंसी मजाक करते और ना ही किसी से कोई बातचीत। वो दादाजी के बिस्तर में ही सोते और उनके ब्लैंकेट को ओढ़कर दिन भर बस लेटे रहते, जैसे उनसे लिपट कर सो रहे हों, और उनकी टोपी पहनकर खुद को आईने में निहारते रहते। ये सब देख उनके पिता को ये एहसास हो गया कि मकबूल अपने दादा की मृत्यु से बहुत दुखी हैं, और मृत्यु के इस सदमे से बाहर निकलने के लिए उनके पिता उन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किए, जहां वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा एक नए नज़रिए से देख पाएं और इस्लामी तहजीब सीख पाएं, जैसे कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना और भी बहुत कुछ। लेखक बताते हैं, बड़ौदा के उस बोर्डिंग स्कूल में मेरे 6 दोस्त बने और वो दिल के इतने करीब आ गए कि फिर कभी दूर ही नहीं जा सके। आज भी मुझे उन सभी के नाम और चेहरे एकदम अच्छे से याद हैं। लेखक बताते हैं, एक बार की बात है, हमारे ड्राइंग टीचर ने बोर्ड में एक पक्षी का चित्र बनाया और मैंने हूबहू उसे अपनी स्लेट पर उतार दिया, जिसे देख हमारे ड्राइंग टीचर और क्लास के सारे बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। सब मेरी बड़ी तारीफ किए। शायद यही वो दिन था जब मुझे पेंटिंग से प्यार हो गया और मैं अपनी इस कला को निहारता रहा। कुछ दिनों के बाद 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के अवसर पर मैंने गांधी जी का एक खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बोर्ड पे बनाया, और इस बार मेरी तारीफ सिर्फ मेरे क्लास के बच्चे और ड्राइंग टीचर ने बस नहीं, बल्कि स्कूल के सारे बच्चे, टीचर्स और तो और हमारे स्कूल के संचालक ने भी की। तो ये था लेखक मकबूल फिदा हुसैन जी की लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उन्हें पेंटिंग से कितना प्यार है। इसके अलावा लेखक की ज़िंदगी में एक और ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें और उनके परिवार को ये समझ आ गया कि उन्हें पेंटिंग से कुछ इस तरह प्यार हो गया है कि वो पेंटिंग्स के बिना रह ही नहीं सकते। लेखक मकबूल फिदा हुसैन जी के पिता मालवा टेक्सटाइल में चौकीदार थे, लेकिन उन्हें बिजनेस का भी बड़ा शौक था। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई या मकबूल के चाचा को एक राशन की दुकान खुलवा दी, जिसमें कामकाज सीखने और पैसे की देखरेख करने के लिए वो मकबूल को भी दुकान भेजने लगे। लेकिन मकबूल का दुकान में थोड़ा सा भी ध्यान ना था। वो बार बार चीज़ों के दाम भूल जाया करते थे और दिन भर सामने से निकलने वालों का स्केच बनाया करते। कभी सर में घूंघट डाले नौकरानी, तो कभी बकरी के छोटे से बच्चे का, कभी पीठ में बोरी उठाए मिस्त्री का, तो कभी किसी पगड़ी का। एक बार की बात है, लेखक ने शांताराम फिल्म का पोस्टर देखा, जिसमें रंगीन कागज में मराठा योद्धा एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए खड़ा था। उस पोस्टर को देखकर लेखक मकबूल फिदा हुसैन जी को भी रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनाने का दिल हुआ, और उन्होंने घर में ऑयल कलर ट्यूब खरीदने के लिए पैसे मांगे, तो पिताजी ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो हार नहीं माने। वो कहते हैं ना, जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। फिर तो मकबूल को पेंटिंग से इतना ज़्यादा प्यार था और उन्होंने अपनी सारी किताबें बेच दी और ऑयल कलर ट्यूब खरीद कर ले आए और दुकान में बैठकर ऑयल कलर के साथ पेंटिंग्स बनाने लगे। अब ये बात उनके चाचा को अच्छी नहीं लगी। वो दुकान में नौकरों की तरह काम करें और वहीं दूसरी तरफ यहाँ मकबूल किसी नवाब साहब की तरह आराम से बैठकर पेंटिंग्स बनाएं, और उन्होंने लेखक के पिता से शिकायत कर दी और कहा, देखो भैया, आपका ये लाडला हाथ से निकल गया है। मना करने के बाद भी अपनी किताबें बेचकर कलर खरीद लिए
और तो और सारा दिन बस दुकान में बैठकर पेंटिंग करता रहता है। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी अपने बेटे की इतनी खूबसूरत कलरफुल पेंटिंग्स देखे, उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये पेंटिंग्स उनके खुद के बेटे ने बनाई है। और उनके पिता लेखक को मारने की जगह उन्हें शाबाशी देते हुए गले से लगा लिए। तो अब लेखक मकबूल जी के पिता ने उन्हें खुली छूट दे दी थी अपने सपनों को रंगीन करने की। और एक दिन की बात है जब लेखक इंदौर के सराफा बाजार में लैंडस्केप बना रहे थे, तभी वहाँ से नामी पेंटर वांद्रे साहब गुजरे। जब वो लेखक को लैंडस्केप बनाते देखे तो बड़े खुश हुए और लेखक की लैंडस्केप कलर करने में मदद भी कराई। और इस तरह दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन लेखक ने अपने पिता को बेंद्रे साहब से मिलाया और बेंद्रे साहब ने लेखक की बड़ी तारीफ़ें की। और इतने महान पेंटर से अपनी बेटे की तारीफ़ें सुनने के बाद लेखक के पिता को अपने फैसले में बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने अपने बेटे की इस कला को दुनिया के सामने लाने के लिए मुंबई से ऑयल कलर ट्यूब और कैनवास भी मंगा कर दिया। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। तो चलो अब हम इस चैप्टर के कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई ने सर्वप्रथम किसकी दुकान खुलवाई? ऑप्शन ए जनरल स्टोर, ऑप्शन बी रेस्टोरेंट, ऑप्शन सी कपड़े की दुकान या ऑप्शन डी ऑयल पेंट की दुकान। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए जनरल स्टोर। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। मकबूल ने ऑयल पेंटिंग बनाने का निश्चय किसे देखकर किया? ऑप्शन ए मेहतरानी को देखकर, ऑप्शन बी फिल्मी इश्तिहार को देखकर, ऑप्शन सी पेंच वाली पकड़ी को देखकर या ऑप्शन डी बेंद्रे की पेंटिंग को देखकर। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी फिल्मी इश्तिहार को देखकर। और ये रहा तीसरा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। मकबूल ने अपनी पाठ्य पुस्तकें क्यों बेच डाली? ऑप्शन ए वह उन्हें बेचकर ऑयल ट्यूब खरीदना चाहता था, ऑप्शन बी वह पढ़ना नहीं चाहता था, ऑप्शन सी उसे किताबों से प्रेम नहीं था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए वह उन्हें बेचकर ऑयल ट्यूब खरीदना चाहता था। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये ऑटोबायोग्राफी हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।